यूहन्ना की इंजील 11:25 में लिखा, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। अब इसको पहली आयत से हम पढ़ेंगे। ये वो चीज है बाइबल में जिसने साबित किया कि यीशु मसीह संपूर्ण रीति से परमेश्वर भी है और संपूर्ण रीति से इंसान भी है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आज कौन यीशु मसीह पे विश्वास करता है? सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको स्वर्ग गारंटी में मिला है, कि स्वर्ग मुझे मिल चुका है, मुझे स्वर्ग में जगह मिल चुकी है, सिर्फ उसलिए नहीं, उस बात से हटके कौन उस पे विश्वास करता है? यस, वो मसीही होता है। ना कि सिर्फ के स्वर्ग में हमें दाखिलता चाहिए, बल्कि क्योंकि यीशु मसीह जो है उसको मानते हैं हम। हालेलुया। तो हम यहाँ से इसको पढ़ेंगे पहली वर्स से। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैथनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। सो उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। जिससे तू प्यार करता है वह बीमार है। पर क्या यीशु सबसे प्यार नहीं करते? ये आज इसी चैप्टर की हम स्टडी करेंगे, तो आप इसी पे ध्यान लगाएंगे, ठीक है? क्या यीशु सबसे प्यार नहीं करता? यीशु सबसे प्यार करता है, लेकिन यीशु जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है। आमीन। We need to be at that level where Jesus loves us separately. Separate favor of God, separate love of God. जो सेपरेट यीशु को प्यार करता है, यीशु भी सेपरेट उससे प्यार करता है। हालेलुया। कह सकेंगे कि यीशु मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। आमीन। ये बीमारी मृत्यु की नहीं है। जीसस ऑलरेडी नोज, पर ये मृत्यु की नहीं। डोंट वरी, ये मृत्यु की नहीं है। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। अगेन फिर से कहा गया कि यीशु उन तीनों से बहुत प्रेम करते थे। मतलब एक अलग उनकी बॉन्डिंग थी, एक अलग प्यार था उनके बीच में। सो जब उसने सुना वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। सोचने वाली बात है कि यीशु तुरंत नहीं गए लाजर के पास, तुरंत नहीं। आपके साथ कभी होता है, आप प्रार्थना करते हो, तुरंत प्रार्थना का जवाब नहीं आता, तुरंत आपको साइन नहीं मिल रहा। यीशु जान लेता है, उसको पता है, he is all knowing, he knows this is happening। जब यीशु को बुलावा भेजा, यीशु ने तभी कह दिया कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, इसकी कोई वजह है। हालेलुया। अब क्या लाजर कब्र में ये बात को सुन रहा था? Was Lazarus listening to this? I don't think so. But यीशु कुछ और ज्ञान के साथ काम कर रहे थे। Praise God। ओके, अब 11 पर जाए। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। प्रेज़ गॉड। यीशु को किसी ने दोबारा नहीं कहा कि अब वो मर चुका है।
यीशु की डिवाइन विजडम ने उसको बताया जो जिंदा और मुर्दा के बीच का पर्दा है वो हमारे लिए है, वो उसके लिए नहीं है। वो संपूर्ण रीति से यहोवा की बुद्धि से चल रहा था और बात कर रहा था। 100% with divine wisdom he is operating. किसी ने नहीं कहा that he died, but he said he knows the realms of the living and the dead. Hallelujah. कि धरती पे रह के जिंदा और मुर्दों का ज्ञान रखना। हम प्रोफेसी भी वहां से लेके आते हैं, लेकिन ये चीज नहीं कोई कर सकता जो यीशु करता है। हालेलुया। ये जो बुद्धि है, डिवाइन विजडम, अगर आपके ऊपर बहुत हैवी रेवलेशन भी आ जाए, टू नो हु passes the gates of the living and the dead, only God can know. Hallelujah. Thank you Jesus. उसने कहा वो सो गया है। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वह समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया है और तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ ना था जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तो यीशु कहता है कि मैं वहाँ नहीं था। It's not something that you should be sad about. ये दुख की बात नहीं कि उस टाइम पे मैं नहीं था। कितने हैं जो जब हमारे जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत आती है कहते हैं, यीशु तू कहाँ है, तू कहाँ था? आपको लगता है कि यीशु नहीं जानता। पहली बात, यीशु आपकी जिंदगी के बारे में वो हर चीज जानता है, हर एक सांस को वो जानता है। अब यीशु का कोई मतलब है कि मैं वहां पर नहीं था। उसने वो इसलिए नहीं रुका क्योंकि जो यहूदी ग्रंथी लोग थे वो चाहते थे उसको पकड़ना। ये उसके रुकने की वजह नहीं थी। वो 2 दिन और रुका, नॉट बिकॉज किसी इंसान ने कहा, नॉट बिकॉज उसको डर था। इसके बाद आप पढ़ेंगे, दिस इज जब यीशु को वो गिरफ्तार करना चाहते हैं। आप जानते हो ये जो लाजर की कहानी है ये मत्ती, मरकस, लूका की अंजील में नहीं लिखी गई, यूहन्ना की अंजील बाद में लिखी गई। ये उन तीनों ने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि अगर वो जान लेते कि यीशु ने ये काम लाजर की जिंदगी से किया है तो वो लाजर को गिरफ्तार कर लेते। यूहन्ना ने इस बात को लाजर की असली मौत के बाद लिखा था। There was oppression upon the people of God, the people of Christ, यहूदियों के बीच में भी। Sometimes आपकी लाइफ में जब आप वीक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है ना, आपको झटका लगता है जिंदगी का। आपको लगता है यीशु कहाँ है, यीशु कहाँ है। अब लाजर की दोनों बहनें ये पूछ रही थी, उन्होंने क्या कहा आगे चल के, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। कभी सोचा आपने इस चीज के बारे में? खुदा अगर तू सच में मेरे साथ होता तो ये चीज मेरे साथ ना होती। हम पढ़ते हैं इसको 17। तो यीशु को आकर ये मालूम हुआ कि उससे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैथनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए थे। सो मार्था यीशु के आने का सुसमाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी इवन नाउ 4 दिन के बाद वो कहती है, मार्था क्या कहती है, अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। कभी आपको वर्ड लगा हो कि ये नॉर्मल सी चीज है मेरे लिए?
कभी कभी आप इतने नम हो जाते हैं अपनी पेन में कि खुदा का कलाम आपको ऐसा ही लगे, कोई आपके लिए प्रेयर करे, कोई आपके लिए वचन बोले, आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा। आप किसी और की तरफ देखते हैं, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, लेकिन आप पूरी तरह से नम हो चुके हैं। तो वो कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यू थिंक यू नो गॉड। आपको लगता है आप परमेश्वर को जानते हैं, आपको लगता है आप उस परमेश्वर को जानते हैं। जी नहीं, हाँ जी उठेगा। जिस दिन सब जी उठेंगे उस दिन मेरा भाई भी जी उठेगा, उस दिन देख लेंगे भाई को। यू थिंक यू नो गॉड। सोचो ये बात उनके साथ हुई हो जो यीशु के साथ घूमते फिरते हैं, जो कहते हैं हम तो मसीही हैं, हम तो स्पिरिचुअल हैं, हम हर जगह बाइबल लेके जाते हैं, हम तो हर जगह गवाही देते हैं। जब ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसी बात हो तो बहुत दुख लगता है। लोग उसको शांति तो देने आए, उनकी बहनों को, फिर भी उनको दुख होता है। हम तो यीशु के दोस्त हैं, हमने तो यीशु को बुलाया था, 4 दिन हो गए यीशु आया नहीं। हम ढूंढ रहे हैं खुदा को, खुदा खुदा हमारी सुन। मैं जानती हूँ बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, उन्हें लगता है खुदा उत्तर नहीं दे रहा, मैंने तो प्रार्थना की, चर्च में तो प्रार्थना की, आंसर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। हालेलुया। बिलीव नहीं कर पाते कि कुछ बातें उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए होती हैं, जो उसने पहले ही बोल दिया। कुछ बातें आपके जीवन में उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए होती हैं। Some things need to be done for the glory of God. Some pain must be seen for the glory of God. कि इंसान ना कहे कि ये मैंने किया है, कि इंसान को लगे ना कि ये मेरी बदौलत हुआ है। Praise God. कभी कभी खुदा को जो सबसे उसके करीब है उनको यूज करना है ये चीज करने के लिए। इसमें दुख तो बहुत लगता है, हालेलुया, लेकिन जो गवाही बनती है, आप आगे कहानी को जानते ही हैं, हम पढ़ते हैं 25 से। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमेन। और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? चर्च, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? यस। ऊंची आवाज में क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? प्रेज गॉड। ऐसी आवाज आनी चाहिए, बहुत अच्छी थी। उसने उनसे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। मैं फिर से कहती हूँ, आपको लगता है कि आप खुदा को जानते हैं, जो उसके बहुत करीब भी हो जाते हैं ना, उनको लगता है कि हाँ मैं जानता हूँ खुदा को। God is so mysterious. Hallelujah. जो आपके लिए कर सकता है, सोचे इतना प्यार करता है आपसे। इसलिए आजकल लोगों को ये इंग्लिश में वर्ड है कॉम्प्रिहेंड, मतलब उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रही कि खुदा मनुष्य के रूप में धरती पे कैसे आ सकता है। आप खुदा को नहीं जानते। हालेलुया। कहते खुदा बहुत बड़ा है, वो इंसान बन के कैसे आ सकता है? हाँ, खुदा बहुत बड़ा है। किसी लोगों ने कहा, वो डिबंक कर रहे थे बाइबल को शुरू से, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि मूसा के द्वारा खुदा ने पानी को 2 भाग कर दिया, और अगर कर भी दिया होगा तो कहते हैं वो पानी सिर्फ 4 फुट का था। तो पास्टर, एक उनका नाम मैं भूल गई, शायद हम मिले होंगे कहीं पे, पास्टर ने कहा कि हमारा खुदा इतना बड़ा है कि 4 फुट पानी में मिस्र की सारी सेना को डुबा दिया। हालेलुया। सोचे बात को,
खुदा इतना बड़ा है, हमें लगता है हम खुदा को जानते हैं। हमें लगता है कि जब काम खत्म हो गया तो खत्म हो गया, लेकिन नहीं, उसके लिए और भी बाकी है। वो और भी बहुत करने जा रहा है। जब हमें लगता है कि खुदा बरकत मिल गई, तेरी मेहरबानी हो गई हमारे जीवन में, तभी वो कुछ नया लाके डाल देता है। आप देखते रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे, ओ इसलिए ये मेरे साथ हुआ था। शुरू में ही कहा कि ये मृत्यु के लिए नहीं, ये इसलिए बीमारी हुई है कि उसको महिमा मिले, कि यीशु कहता है, यीशु मेरे द्वारा उसको महिमा मिले। 28, ये कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। वह सुनते ही तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उसे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, ये देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है और ये समझकर कि वह कब्र पर रोने को जाती है, उसके पीछे हो लिए। लोगों को लग रहा है इतनी दुख की बात हुई है मरियम के साथ, ये रोने के लिए जा रही है। Praise be to God. Praise be to God. Sometimes जब लोग देखते हैं ना, स्पिरिचुअल व्यक्ति वो कहेंगे, ओ यार ਇਹਦੇ ਨਾਲ इतना हो गया, ਮੈਨੂੰ तरस आਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। वो तरस खा रहे थे मरियम के ऊपर। ओ मरियम अपने भाई की मौत के लिए रोने जा रही है, अनजान इस बात से कि खुदा मरियम, मार्था और लाजरस से और आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। ओ मरियम तो रोने के लिए जा रही है, तरस खाओ मरियम पे। अनजान इस बात से कि खुदा बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। खुदा बहुत ही बड़ा खुदा है। खुदा ने मृत्यु नहीं लेके आई, खुदा ने महिमा प्रकट करनी थी। अनजान लोग, मैं आपको बता रही हूँ, अगर स्पिरिचुअली आपको बढ़ना है ना, अनजान जो खुदा की बातों से अनजान है ना, उनके लिए अपने कान बंद कर दो। बड़बड़ाने वाली भीड़ मूसा के लिए खतरनाक फिरौन नहीं था, भीड़ थी खतरनाक मूसा के लिए। हालेलुया। You need to understand the works of God. लोगों को लगता है आप रोने जा रहे हो, आप बहुत गहरे पानी में हो, ओ रोने को जा रही है। ओ नहीं 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 नहीं, खुदा आपको झुकने नहीं देगा। मेरे सिंह को वो जंगली सांड जैसे ऊंचा रखता है। हालेलुया। तेल के साथ उसने आपको अनॉइंट किया है। थैंक यू जीसस। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर के कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। अगर तू यहाँ होता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? अब यहाँ पे उसकी इंसानियत, उसको उदासी हुई। फुली ह्यूमन। आज अगर मैं रो के प्रार्थना कर सकती हूँ, जानती हूँ वो मेरे दुख को समझ सकता है। आप रो के प्रार्थना करते हैं,
आपके दुख को वो समझ सकता है। He understands। जिसने अपने ऐसे जिगरी दोस्त की मौत को देखा है, वो इंसान के दुख को देखता है। जब हम अपने कोई खो देते हैं, जब हम अपनी चीज़ों को खो देते हैं, जब हमारे साथ हादसे होते हैं, He understands। हालेलुया। वो बहुत महान है। उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कैसी प्रतीति रखता है। परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या ये जिसने अंधों की आंखें खोली ये भी ना कर सका कि ये मनुष्य ना मरता? ओ जब लोग, मैंने कहा भीड़ की आवाज खतरनाक है। क्या ये इसको मृत्यु से बचा ना सकता? अभी लोग कह रहे हैं, ओ मरियम देखो बेचारी रोने को गई है। यू नो व्हाट, जब आप सबसे लोएस्ट दुखी पॉइंट पे होते हैं, खुदा सबसे ज्यादा नजदीक होता है आपके। लोग नहीं देखने पाएंगे, आप भी नहीं जानते होंगे, लेकिन जो आपके लिए आने वाला है, आमीन। बाइबल में लिखा, चाहे रोना रात को हो, सुबह आनंद होगा। यशाया नबी की बुक में लिखा कि खुदा अपने तख्त पर ही नहीं बैठता, बल्कि हर टूटे दिल के अंदर बैठता है ताकि उसको जिंदा कर सके। आमीन। थैंक यू जीसस। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए हैं। She says it smells now because it's been 4 days। कभी हुआ है आपका जो दुख है, आपकी जो प्रॉब्लम है, उसकी बात हर जगह फैल गई हो, 4 दिन हो गए हैं, नहीं रहने दो अपनी होने वाला, ये बात तो सब जगह फैल चुकी है, इसकी तो दुर्गंध, स्मेल बहुत बुरी है, ये तो अब 4 दिन मर गया। Do you ever feel that low कि वापस आने का तरीका ना हो? जब दुर्गंध आने लगती है, मतलब बॉडी डिकम्पोज हो रही है, मतलब आप टूट रहे हो। मैं आपके लिए बोल रही हूँ, अगर आपकी प्रॉब्लम में कभी भी आपको शर्मिंदा होना पड़ा और उस चीज की दुर्गंध बिखर गई, in Jesus' mighty name we cancel it, because God can bring anything back. Hallelujah. Jesus can bring anything back। उसकी बुद्धि ने बताया बगैर वहां उस गांव में पैर रखने से पहले कि अब लाजरस ने वो पर्दा क्रॉस कर दिया जिंदगी से मौत का। हालेलुया। Only God can now restore. Only Jesus Christ can pull back। अपनी उस बात को देखे, उस प्रॉब्लम को देखे जो बहुत दूर तक चली गई हो, लोगों को पता चल गया हो। In the mighty name of Yeshua, Hallelujah, thank you Lord। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? क्या वचन ने साफ साफ नहीं बयान कर दिया कि परमेश्वर की महिमा को आप देखेंगे? हालेलुया। वो यही कह रहा है, और लोग देख रहे हैं, हाय बेचारी मरियम, मार्था बाई छोड़ गया इनका, ना जानते हुए कि उनका खुदा कौन है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। आमीन। और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा।
जिससे कि वह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। Amen. Sometimes you have to let God prepare the table. आपको कभी कभी खुदा को इजाजत देनी है, खुदा मेरा मेज बिछा मेरे लिए। ये सब कुछ बैकवर्ड हो सकता था, ये सब कुछ रुक सकता था अगर वो तभी चला जाता। उसने कहा नहीं, मुझे मेरे पिता की महिमा को प्रकट करना है, और उनके द्वारा जिससे वो प्यार करता है। जो कमजोर है ना, वो इन चीजों को झेल नहीं पाएंगे। जो प्यार करते हैं उससे, उनके द्वारा महिमा प्रकट की जाती है। उनको पता है ये होल्ड करके रखेगा। हालेलुया। आप वीक नहीं हो, आपके साथ ऐसा हुआ। आप कमजोर नहीं थे, इसलिए हुआ है क्योंकि वो लायक समझता है कि इसके द्वारा मेरी महिमा प्रकट की जाए। प्रेज़ गॉड। जिससे वो प्यार करता है। फिर क्या हुआ? ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। से प्रेज़ गॉड। यीशु ने शब्दों से कहा, लाजर उठ अपनी कब्र से, इसके हाथों को पैरों को खोल दो, इसके मुंह को खोल दो। कब्र में ऐसे लिटाया करते थे, इंसान अगर जिंदा भी हो ना उससे निकल नहीं सकता, कि अगर वो जिंदा हो तो वो निकल ना पाए। रात को उठ के लोगों को डराए ना, इतना टाइट। लेकिन सिर्फ शब्दों से लाजर को जिंदा किया। मैं आज शाम को आप सबको इसकी एक वीडियो भेजूंगी, एंजल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है। लोगों ने डर के मारे वो चीखने लगे। आपको लगता है लाजर उठ गया, लोग तालियां बजाएंगे? जी नहीं। 4 दिन का मुर्दा जब जिंदा हो जाए यीशु मसीह के कहने से, यहूदी यीशु को पकड़ने में थे। ये कौन है? ये क्यों कहता है ये खुदा का बेटा है? ये क्यों कहता है ये मसीहा है? ऐसा व्यक्ति मुर्दों को जिंदा कर रहा है। पहले तो वो अंधों को आंखें देता था, कोढ़ियों को चंगा करता था, लेकिन उसने मुर्दा लाजर को जिंदा कर दिया। हालेलुया। मैं आपको बता रही हूं, अगर आपको किसी ने एक गुफा में दफनाया हुआ है, छुपाया हुआ है, अगर समय से पहले आपकी ब्लेसिंग जा चुकी है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, खुदा पत्थरों के पीछे भी काम करता है। पत्थरों के पीछे भी वो काम करता है। प्रेज़ गॉड। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ये आपके जीवन की गवाही है। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका ये काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। आमीन। आप विश्वास करते हो? आप उसके जलाल को देखेंगे। आप जिस भी हालत में हो, वो चीज़ें जो कोई देखता नहीं, वो चीज़ें जो कोई समझता नहीं, जानता नहीं, आपके बारे में वो गुप्त चीज़ें जो कोई नहीं जानता, the mighty name of Jesus, God is protecting you all around. हर तरफ से उसने घेरा हुआ है। वो एक एक सांस, एक एक ख्याल को जानता है। वो ज़रूर आपके सिर को ऊंचा करेगा। उन बहनों की इज्जत को सोचें जिन्होंने अपने भाई को वापस पाया। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा कि जिन्होंने उन पर विश्वास किया, ओह हालेलुया, लिखा औरतों ने अपने मुर्दों को जिंदा पाया। हालेलुया।
मैं आपके लिए देख रही हूँ वो हर चीज जो समय से पहले गुजर चुकी, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस गॉड इज रिस्टोरिंग इट एंड ब्रिंगिंग इट बैक फ्रॉम द गेट्स ऑफ डेथ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ये सब उसकी महिमा के लिए है। जिस दिन वो अपनी महिमा को प्रकट करेगा, आप जानते हो लोग नूह को मूर्ख समझते थे क्योंकि वो धर्मी था, क्योंकि वो खुदा के लिए खड़ा होता था, क्योंकि वो दुष्टों की संगति में नहीं बैठता था, क्योंकि उसने अपने आप को दुनिया से अलग रखा। और जब नूह किश्ती बना रहा था, लोग उसको ठट्ठा मजाक उड़ाते थे, लेकिन खुदा नूह की गवाही देता है। और जिस दिन बारिश हुई, उस दिन नूह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। हालेलुया, उस दिन वो सबसे धर्मी था। वो साबित किया खुदा ने, उसके वंश को बचाया। हालेलुया, खुदा बहुत जस्टिस करने वाला, इंसाफ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है, खुदा आपसे प्यार करता है, ये जान लीजिए। नॉट बिकॉज आपने पाप किया, आप बुरे थे, आपने कुछ ऐसा किया। लोगों ने कहा यीशु ये अंधा इसलिए है क्योंकि इसके बाप दादाओं ने पाप किया है, गुनाह किया है। नहीं, ये अंधा इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा मेरी महिमा प्रकट की जाएगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन। अगर आपने अपनी फैमिली को बहुत करीबी से उठते हुए देखा है, वो इसलिए नहीं कि वो आपको शर्मिंदा करे, नहीं, वो इसलिए है क्योंकि खुदा आपकी महिमा को बढ़ाने के लिए जा रहा है। आमीन। चर्च रिसीव करे। ये ललया रमा सखर नमस्के ननमा सखर वशिके नरमा सबशिके रवसा। परमेश्वर मेरी कलीसिया को ताकत दे, मुझे ताकत दे परमेश्वर। अपने संघर्ष में भी विश्वास रखने पाए आप। उसने कहा तुम्हारे आंसुओं को मैं देखता हूँ, एक एक को गिनता हूँ और अपनी कुप्पी में भर के रखता हूँ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब हमें लगता है खुदा बहुत दूर है, वो तब भी हमारे सबसे ज्यादा नजदीक होता है। हमारे घर में एक तस्वीर होती थी, मैंने शायद आपको पहले भी बताया है। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, वहाँ पे सब क्रिश्चियन चीज़ें घर में थी। और मैं बहुत छोटी थी, उसमें एक फ़ोटो थी, पहले 2 पाँव चल रहे हैं 2 लोगों के, मतलब 4 पैर 2, फिर एक हो जाता है बीच रेत पे, और नीचे लिखा एक पोएट्री थी, शायरी थी, वहाँ पे क्रिश्चियन शायरी थी इंग्लिश में। और नीचे यीशु जवाब, वो व्यक्ति पूछता है देख मैं अपने दुख की घड़ी में था और मैं अकेला था। तो यीशु जवाब देते हैं उसको, कहते हैं कि जब तू दुख में था वो तेरे पैर नहीं है, वो मेरे हैं। ये वो वक्त था जब मैंने तुझे अपनी बाहों में उठाया हुआ था। आमीन, प्रेज़ बी टू गॉड। हमारा खुदा ऐसा है। आज उसकी शांति आपके दिल में आके ठहरे से। आमीन। आपकी फैमिली की जो भी हालत है, मैं आपको बोल रही हूँ, अगर लोगों ने आपकी इज्जत को छुआ है, आपके नाम को बदनाम किया है, आपकी फैमिली में वो कोई गलती किसी के द्वारा, किसी चीज़ के द्वारा जो आपको लगता है कभी मिट नहीं सकती, और उसका लहू हर गलती गुनाह को मिटा देता है और आपको अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार देता है। आमीन। आपको पूरे दिल से उसको रिसीव करना है। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पे विश्वास करता है वो मर भी जाए वो जिंदा रहेगा, वो जीवित रहेगा। मैं उसको अंत के दिनों में जिला दूंगा। जब सबकी कब्रें खोली जाएंगी, आप सीधा उसके पास, यीशुआ ला 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 मशेर नमसा खायर नमसा
हे ददन नमस्ते नमस्ता हराबाशी हे ददन नमस्ते नमस्ता। कोई इंसान आपको ये तसल्ली नहीं दिला सकता, सिर्फ वो। मैं उस बात बारे सोच रही हूँ, यही जो पढ़ा, मरियम यीशु को मिलने गई, उसको मार्था ने कहा कि यीशु तुझे मिलना चाहता है। वो बाहर गई यीशु को मिलने के लिए। औरतें जो उसको तसल्ली देने के लिए आई थी, जो तसल्ली देने के लिए आए थे, कह रहे बेचारी रोने गई है अपने भाई की मौत की वजह से। वो रोने नहीं गई, वो अपनी गवाही को लेने गई थी, वो अपने भाई को जिंदा लेने गई थी। हालेलुया। वो अपने उद्धारकर्ता को मिलने गई थी। अगर आज लोग तरस खा रहे हैं ना कोई चीज पे, खाने दो। वो आपका मेज तैयार कर रहा है लोगों के सामने ऊंचा उठाने के लिए। आमीन। आप तैयार हो प्रभु भोज के लिए? अपने मन में प्रार्थना करें कि खुदा, दिस इज द रियल जीसस, दिस इज द जीसस यू मस्ट नो। इस यीशु मसीह को जाने जो आपसे प्यार करता है, आपको तसल्ली देता है, जो आपकी जिंदगी को बचाता है, जिसका जिंदगी और मौत पे अधिकार है। जिंदगी और मौत की हदें उसी के हाथों में है। उसने कहा मेरी भेड़ों को कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। आप उसके हैं। आप जितनी मर्जी दूर चले जाएं, वो आपको खींच के वापस लेके आ रहा है। जितनी मर्जी। आप अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करें, अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, फैमिली के लिए, अपने पिता माता के लिए प्रार्थना करें, अपने बेटे बेटियों के लिए, उनके बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करें। आपके अंदर इतना विश्वास, यहाँ पे पवित्र आत्मा की हुजूरी है, आपके अंदर इतना विश्वास आ चुका है वचन को सुन के। आप जिसके लिए भी प्रार्थना करेंगे अगले 1 मिनट के लिए, उसकी जिंदगी मौत की वादियों से खींच के उनको वापस लेके आओ इसी वक्त। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, bring them back from the valley of the shadow of death, bring them back, pray। कलीसिया, आपका उजाला बहुत ज्यादा है इस टाइम पे, मैं आपको बता रही हूँ। मुझे आपके चेहरे नहीं दिखाई दे रहे, मुझे बस प्रकाश दिखाई दे रहा है, उजाला दिखाई दे रहा है। call them back। अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करें, अपनी बहनों के लिए प्रार्थना करें। वो मुर्दा जिंदगी से वापस आ रहे हैं, हम उन्हें वापस बुला रहे हैं। वो हर शारीरिक बीमारी, हर मानसिक बीमारी जिसके वो झगड़े में है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, they are being set free now, set free now. The Spirit of God is moving now in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus। अपने आप को फ्री समझें, अपनी फैमिली को फ्री समझें, शैतान के जकड़ों से आजाद उधार पाए हुए लोग हैं आप। माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु का पवित्र लहू आपको भी पवित्र बनाने वाला है। उसका शरीर जो आपके लिए तोड़ा गया, मेरे लिए तोड़ा गया, वो हमें शुद्ध बनाने के लिए है, हमें वो जीवन की रोटी देने के लिए है कि तुम चाहे मर भी जाओ तो भी तुम जिंदा रहोगे, मुझ में जिंदा रहोगे। आमीन। सब अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें कम्युनियन के लिए।